हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रोसेस और फंक्शन सेम ही है, दैट इज पॉज, जीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है, प्लान समथिंग, किसी चीज के बारे में प्लान करना। सो इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom it should be done. Means it bridge the gap between where we are and where we want to reach. और ये सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। बाकी सभी फंक्शंस को बेस प्रोवाइड करता है प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज। रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स का मतलब क्या है? दैट हु विल रिपोर्ट टू होम। ऑर्गेनाइजेशन में कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, एंड द रिलेशनशिप इज क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी और उसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो स्टाफिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स recruitment, selection, training, development, and appraisal of employees in the organization. Next one is directing. Directing means सिर्फ direction से issue नहीं करना होता। Directing means जब एक superior subordinate को guide करता है, motivate करता है या lead करता है, तो उसे भी हम directing बोलते हैं। So it is concerned with instructing, guiding, inspiring people in the organization to achieve organization goals. So direction is the heart of management. जैसे planning जो है primary function है management का, and it provides base to other functions. ऐसे ही directing function को management का heart बोलते हैं। जब तक प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं होंगी तब तक बाकी वर्क नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के मीनिंग को समझने के लिए पहले हम इनके स्टेप्स समझते हैं। फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमारे पास कहाँ से आते हैं? प्लानिंग से। सो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डिटरमाइन करने हैं कि हमें कितना वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड डिटरमाइन हुआ कि हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है विद इन 1 मंथ। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जब एक्चुअल वर्क हो जाता है तो हम उसे मेजर करते हैं। मान लो हमने मेजर किया और हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 80 यूनिट्स की। नेक्स्ट वन इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। जो हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए थे और सेकंड स्टेप में जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो हमें फर्स्ट स्टेप में हमने डिसाइड किया था हमारा स्टैंडर्ड होगा 100 यूनिट्स का। सेकंड स्टेप में हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई 80 यूनिट्स की। तो दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमारा जो डेविएशन आया वो कितना आया? 20 यूनिट्स का। सो लास्ट स्टेप अब हमारा क्या होगा? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन मतलब क्या है कि हमें इस तरह से वर्क करना है कि ये जो डेविएशन हमारा 20 यूनिट्स का आया है ये फ्यूचर में रिपीट ना हो। सो कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड and measurement of actual performance, comparing actual performance with the standard and taking corrective action. Next topic is levels of management. There are 3 levels of management: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि टॉप लेवल में कौन पर्सन्स आते हैं, मिडिल लेवल में कौन आते हैं और लोअर लेवल में कौन आते हैं। टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। ये सभी पर्सन जो है टॉप लेवल पे वर्क करते हैं। और जितने भी मैनेजर या डिवीजन के हेड्स हैं वो सब मिडिल लेवल में आते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि कोई पर्सन जो है प्लांट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर वर्किंग है तो किस लेवल पर वर्किंग है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोई पर्सन परचेज किसी मैनेजर की पोस्ट पर है किसी कंपनी में तो किस लेवल पर वर्किंग है। डिविजनल हेड सभी इसी में आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स भी सभी इसी में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लोअर लेवल, और इसे हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं या फिर हम इसे सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। इसमें आते हैं सभी सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। जो आप इस डायग्राम के साइड्स में लाइन देख रहे हैं, एक एरो नीचे की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। सो अथॉरिटी जो इसका फ्लो है ये टॉप टू बॉटम होता है। मीन्स टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, वो अपनी अथॉरिटी को शेयर करता है मिडिल लेवल के साथ और मिडिल लेवल शेयर करता है लोअर लेवल के साथ।
और राइट हैंड साइड पे आप जो एरो देख रहे हैं ये अपवर्ड फ्लो है, ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, और इसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी फ्लो शो कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होता है। अपवर्ड मीन्स लोअर लेवल रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल है मिडिल लेवल के लिए, और मिडिल लेवल आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल के लिए। सो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन है कि टॉप लेवल मैनेजर्स को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। सो टॉप लेवल डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल ने क्या क्या काम करना है उन्हें वो बताते हैं। एंड असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का मेन फंक्शन क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल। टॉप लेवल से वो पॉलिसीज के बारे में समझकर उसे लोअर लेवल तक पहुंचाता है। Organizing the activities of their department for executing the plans and policies. अपने ही डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। Finding out or recruiting, selecting and appointing the required employees for their department. जैसे परचेज मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट में चेक करेगा कि मुझे कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, वो उतने पर्सन्स को अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। Controlling and instructing the employees preparing their performance report. अपने ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। कॉर्पोरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। हमारा जो ग्रुप गोल है उसको अचीव करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी ये कॉर्पोरेट करते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम। जो टॉप लेवल ने प्लान्स फ्रेम करे हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट, सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं इसे हम, और ये लोअर लेवल है मैनेजमेंट का। So it represents the problems or grievance of workers before the middle level. ये workers के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये workers की problems को प्रेजेंट करते हैं middle level के पास। And maintaining good working condition and developing human relation between superior and subordinate. Superior means boss और subordinate means जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं। तो ये इस तरह से वर्किंग कंडीशन प्रिपेयर करते हैं कि जिससे अच्छे रिलेशन हो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग विद द वर्कर्स। वर्कर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मेंटेनिंग प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट, कि हमारा जो आउटपुट प्रोड्यूस करने की स्पीड जो है वो सही से चलती रहे। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उनकी वेस्टेज ना हो। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मींस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग, या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सिंक्रोनाइजिंग the activities of different units of the organization to achieve organization goal. एक organization में अलग अलग units और अलग अलग departments अपना work कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो उन सब डिपार्टमेंट्स और उन सब यूनिट्स की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करके एक ही डायरेक्शन में ले जाता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस मींस पॉज डीसी जो हमने पढ़े हैं अभी, उन सभी में रिक्वायर्ड होता है। एंड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल्स में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। Coordination ensure unity of action. Coordination is a continuous process. Coordination is an all-pervasive function. Coordination is responsibility of all managers. Coordination is a deliberate function. First is integration of group efforts. Group efforts means हर एक department, हर एक unit अपने अपनी different activities को perform कर रहे हैं, तो ये सभी के efforts को integrate करता है towards the achievement of group goals. So it refers to unifying all the unrelated activities or diverse interests which must be brought together so as to accomplish the work effectively. Next one is unity of action. Coordination helps to maintain unity of action among the activities of one department with that of
another department. For example, purchase department should purchase enough material which are necessary for production department. तो इसमें purchase department का production department के साथ coordination होना जरूरी है. Imbalance between these two departments will cause loss to the organization. अगर इन दोनों में आपस में coordination नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है. नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. कॉन्टिन्यूअस मीन्स नेवर एंडिंग फंक्शन. कोऑर्डिनेशन जो है हर एक फंक्शन में रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट के और हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड है. सो दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मीन्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स present everywhere. So coordination required at all levels of management and in all departments of organization. Responsibility of all managers. कोऑर्डिनेशन जो है सिर्फ एक डिपार्टमेंट की या एक लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Coordination is the responsibility of all the managers. All the managers in the organization are responsible to coordinate the activities in their respective levels of management. Deliberate function. Deliberate means जो जानबूझकर किया जाता है. So a manager has to coordinate the efforts of different people in deliberate manner. Even if the members in a department are very cooperative, coordination gives a direction to that willing spirit. Cooperation without coordination may lead to wasted efforts, and coordination without cooperation creates dissatisfaction. So cooperation and coordination दोनों ही होने जरूरी हैं. This one is importance of coordination. इसका learning tip है GFS. G for growth in size, F for functional differentiation, and S for specialization. First is growth in size. Growth in size means जैसे जैसे organization grow करता है. ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करता है? जब ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो जाती हैं या ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है. तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है डिफरेंट एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी हो जाता है. नेक्स्ट वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्राई टू इंक्रीज the sales volume by offering 10% discount, but finance department may not approve it because of loss in revenue. मतलब एक डिपार्टमेंट ने तो उसे अप्रूव कर दिया बट दूसरा डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करता, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल डिफरेंशिएशन. सो इन सच अ सिचुएशन coordination has a vital role in the integration of efforts by the above two departments. Next one is specialization. Specialization means एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एक्सपर्ट पीपल्स होते हैं. सो नाउअडेज मैनी ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट जॉब्स. अलग अलग एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए. एंड दीज स्पेशलिस्ट मे थिंक दैट दे आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड इन देयर प्रोफेशनल एरिया. हर एक एक्सपर्ट कहता है कि मैं जो है अपने काम में स्पेशलिस्ट हूँ. They do not take advice from others. This often lead to conflict among different specialists. इससे आपस में उन्हें conflicts हो सकते हैं, तो इसलिए different जो specialists हैं उनमें coordination होना जरूरी है. Conclusion ये है, coordination plays an important role to bring harmony among these personnel for benefit of organization. Thank you. Stay home, stay safe.